पुरुषों में श्रेष्ठ है। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना, दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली बातें सत्यवादी बनाने के लिए वन चले गए, वो तुम्हारी महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित है जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया, जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है, वो सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए ये लाभ की बात है। विदेनंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के योग्य है, वह वनवास के दुखों की भली बातें सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे और सदा सत्य व्रत के पालने में तत्पर रहे थे, उन धर्मस्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। श्री राम की पातिव्रतता और उत्तम महात्माओं को जानकर निश्चय सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों में निकली उचित सर्दी गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु भी श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम को अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज शंबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उस महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए। वो पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूर वीर हैं। वो अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते, उनमें शासन में पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम के जैसी शारीरिक शोभा है, जैसे पराक्रम और जैसी करुणा कल्याणकारिणी शक्ति है, उनके जान पड़ता है कि वो वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी, तुम्हारे सूर्य की भी सूर्य प्रकाश और अग्नि के भी अग्नि, वह प्रभु के ही प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी, क्षमा की भी क्षमा, इतना ही नहीं, वह देवता की भी देवता, भूतों के भी उत्तम भूत, वह वन में रहे या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषा वो हो सकता है। पुरुष शिरोमणि श्रीमान श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी, ये तीनों के साथ राज्य पर अभिषक्त होंगे। जिनको नगर से निकालते ही अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत नेत्रों से दुख से आंसू बहा रहे थे, कुश और चीर धारण करके उनको जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुधारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड़ग आदि अस्त्र के लिए जा रहे, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगे, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी, अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राज्यपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राज्य लक्ष्मी से संपन्न देकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्र से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यह उपस्थित देखोगे। पाप रहित देवी, तुम्हें तो ये सब लोगों का धैर्य बांधना चाहिए, फिर स्वयं इस समय अपने हृदय से इतना दुख क्यों कर रही हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थित रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सौरदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगे। तुम्हारे वरदायक पुत्र तुम शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वतों की नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सूर्योदय सहित अपने सूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करेगी।
बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम की माता कौशल्या को आश्वस्त देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता इस वचन को सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी श्री राम की माता कौशल्या सारा शोक उनके शरीर में तत्काल विलीन हो गए। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्विंश सर्ग संपूर्णम सिया। और जाने लगे। उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजनों को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुरत धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए तब भी श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे और अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुष के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन के ओर ही बढ़ते गए। वो प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हीं ही पी रहे। उस समय श्री राम ने उन्हीं संतान के समान प्रिय और प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों, मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वो मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति अधिक रूप से होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला, कई का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वह अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल है। आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा का भय निवारण करेंगे। वो मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त है, इसलिए महाराज के उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना का अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने जो जो धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों प्रजाजनों में मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्वासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे। लक्ष्मण से श्री राम मानो अपने गुणों से बांधकर उन्हें खींच लिए गए थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था, तपोबल तीनों दृष्टि में बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों में तो सिर कांप रहे थे। दूसरों की इस प्रकार बोले, अरे वो तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़े, तुम बड़े वेगशाली हो, श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो, लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यही प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते, अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा वीर, उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले, अतः तुम्हें इनका उपहन करना चाहिए। उन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इसका अपहरण करना, इन्हीं को ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। वृद्ध ब्राह्मणों का इस प्रकार आर्तभाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र ऋषि सहसा रथ से नीचे उतर गए। वो सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे इसके लिए वो अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनका यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुणों की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वो रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर भी जाते ही देखे ब्राह्मण मनी मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों को कंधे पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाली सफेद
बादलों के समान हमारे इस श्वेत क्षेत्र को, और देखो जो तुम्हारे पीछे पे चल पड़े, हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे, तुम्हें राज के श्वेत श्वेत क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतः तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इसी अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों में पीछे चलती है, उन्हीं में चित्त में लगी रहती है, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाले हो गए हैं। जो हमारे परम धन वेद है, हमारे हृदय में स्थित है। हमारी स्त्री अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में रहेगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर किया, तो हमें इतना अवश्य करना चाहिए, जब तुम ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म का ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तो अब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकता। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए। पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम इसका ऐसा मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण ये जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु है, इसलिए उनको श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर ही जब श्री राम नहीं रुके, तब वो ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके यज्ञ आरंभ कर दिया। अब इनके यज्ञ की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम में सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं, तो सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। आप उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाई दो। ये वृक्ष अपनी जड़ से कारण अत्यंत वेगहीन है, इसके पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें से सनसनाहट पैदा होती है। इनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब कुछ प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वो भी पक्षी भी तुम्हें लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों की कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर अब मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नहीं दिखाई दी, जो उनके तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकते हुए ऐसी प्रतीत होती थी। यहाँ पहुँचने पर सुमंत्र भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया, निलाया, तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 45 सर्ग संपूर्णम सिया। श्री राम ने सीता को और देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए, हमारा उस वनवास की आज ये पहली रात हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सुने वनों को और देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो और से रो रहे हो। आज मेरे पिताजी राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेंगे, इसमें संशय नहीं। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त है। इस समय मुझे पिता यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाए, परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं, अवश्य ही धर्म, अर्थ, काम तीनों अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। माँ बाप, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विधि कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिलते हैं, तथापि आज की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता। लक्ष्मण का ऐसा कहकर श्री रामचंद्र से सुमंत्र से भी कहा कि सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें।
उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकाल कल्याणमय संध्या उपासना करके रात आधी देख लक्ष्मण से सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी से शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किए। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई उस शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता से श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वो तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वही रात्रि निवास की और प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजों से श्री राम तड़के उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्ष्मण वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो। इन सब वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे। इन्हें केवल हमारी चाहे और अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए। हमें लौटा ले चलने के लिए जैसा उद्योग कर रहे हो, इनसे जान पड़ता ये अपना प्राण त्याग देंगे किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दे। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी है। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का ये कर्तव्य है कि पूर्ववासियों की अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करे, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार हो जाइए। तब श्री राम ने श्रीमंत से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोत कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी से यहाँ से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत ने ये उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत लिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाभाव रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही इस पर सवार हो जाइए। श्री रामचंद्र जी के सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाले भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी के पार करके महाभाव श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वाले के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलवा देने के लिए सुमंत्र से बात कही, सारथी हम लोग तो यही उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए और 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग को रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह से पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम का ये वचन सुनकर सारथियों ने वैसा ही किया। लौटकर पुनः श्री राम के सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता से श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंशी युद्ध करने वाले थे लौटा कर लाए गए उन रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथियों ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिस तपोवन में जहाँ पहुँचे थे। तदनंतर सारथी सहित महाबली श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्चत्वारिंश सर्ग संपूर्ण। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।